अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हीरा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ब्राउनीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, जो कि आप घर पर बना सकते हैं और वो भी बगैर ओवन के। तो ब्राउनीज़ के लिए जो हमें सबसे पहले चीज़ें चाहिए वो है 1 कप आइसिंग शुगर, हाफ़ कप मैदा या ऑल पर्पज़ फ्लोर, 1/3 कप कोको पाउडर, 100 ग्राम मैंने लिया है बटर, आप ऑयल भी ले सकते हैं। 100 ग्राम मैंने लिया है डार्क चॉकलेट, आप मिल्की चॉकलेट भी ले सकते हैं। और मैंने 2 एग लिए हैं। अब मैं एक कढ़ाई में नमक डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूँगी। साथ ही अब मैं जो इसके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं छान लूँगी अच्छे से, ताकि उसके लम्स ख़त्म हो जाए। जब भी आपने केक बनाना है तो इसके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने छान लेना है अच्छे से, ताकि जो उसके अंदर लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए, कोको पाउडर में भी देखना कितने लम्स हो गए। इसे मैं अच्छे से छान लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाल सकते हैं, अगर आपने इसे केक बनाना है, क्योंकि मैंने इसे ब्राउनीज़ बनाने हैं इसलिए मैं नहीं डालूँगी। अब मैंने 2 लिए हैं, इसमें 2 अंडे, और इनको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। इतना बीट करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, और साथ ही मैं इसमें आइसिंग शुगर थोड़ी-थोड़ी करके ऐड करूँगी, ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छे से। आइसिंग शुगर इसमें मिक्स हो चुकी है और ये क्रीमी सी फॉर्म बन गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी बटर, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी चॉकलेट, जो मैंने मेल्ट कर ली थी। अब इसे ऐड करने के बाद मैं इतना मिक्स करूँगी कि चॉकलेटी फॉर्म बन जाए। इस स्टेज पे आपने इसे बहुत ज़्यादा बीट करना है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जो कि हमने इसे छान लिए थे, वो हम हाफ़ करके ऐड करेंगे। अब हम इसे इतना नहीं बीट करेंगे, सिर्फ इतना बीट करेंगे कि मैदा छुप जाए। अब मैं इसमें बकिया डाल दूँगी, जो बकाया रह गया था मेरा। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब मैंने एक केक का पैन लिया है और उसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद मैं इसमें बेकिंग पेपर रखूँगी और इसे भी अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। ऑयल से मैंने इसे अच्छे से भी ग्रीस कर लिया। मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद अच्छे से साफ़ करके इसमें ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद मैं इसे 2 बार टैप करूँगी, जो इसमें बबल्स आ रहे हैं वो ताकि ख़त्म हो जाए। ये देखिए, मैंने इसे 2 बार टैप किया। अब जो मैंने कढ़ाई में गरम की थी उसके अंदर मैं इसे रख दूँगी। पहले मैं इसका मीडियम फ्लेम रखूँगी, उसके बाद मैं इसका स्लो कर दूँगी, और इसे मैं तकरीबन स्लो फ्लेम पे 30 to 40 मिनट्स मैंने इसे बेक किया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ब्राउनीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये ठंडा हो चुका था। अब हम इसके कट करते हैं। मुझे इसकी क्रैक नहीं पसंद, इसलिए मैं नाइफ़ को उठा के इसे कटिंग कर रही हूँ। अगर आपको इसकी क्रैक्स पसंद है तो आप इसे आराम से भी कट कर सकते हैं, जैसे करते हैं। अब मैंने इसे कट कर लिया है। ये मेरी मज़ेदार सी फुजी ब्राउनीज़ रेडी होगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।